वही दूंगा। कुंती विनम्र होती हैं, भक्त होने के कारण कहती हैं, हे ऋषिवर मैं आपसे क्या मांगूं, मैंने आपकी सेवा कर ली, यही मेरा सौभाग्य है, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती। फिर भी कहते हैं कि मैं तुझे फिर भी कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्हें एक मंत्र देकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पुत्री, मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, आप इस मंत्र के द्वारा जिस किसी देवी और देवता का आह्वान करेंगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और आपकी इच्छा पूरी करके अवश्य जाएगा। जो आप कहेंगे वही करेगा। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग साधारण तरीके से नहीं करना है। बहुत विशेष परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना है। महर्षि दुर्वासा मंत्र देकर महारानी कुंती को, कुंती माता को चले जाते हैं। माता कुंती का बाल्यकाल था, बचपन था। उनको लगता है ये मंत्र क्या है, इसका क्या प्रभाव है, इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो महर्षि दुर्वासा ने जो विधि बताई थी उस विधि को लेकर अपनी सखियों के साथ में एकांत में उस मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं। और जो मंत्र का प्रयोग कर रहे होते हैं उनके सामने सुबह का समय रहता है, तो उनके सामने सूर्यदेव उपस्थित दिखते हैं। तो वो सोचते क्यों ना मैं सूर्यदेव का ही आह्वान करूं। और सूर्यदेव के बारे में ऐसा वर्णन है कि सूर्यदेव की पूजा की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। उनका ऐसा स्वभाव है, अगर उनकी कोई पूजा करता है, कोई आराधना करता है, कोई उनको प्रसन्न करता है तो पुत्र प्राप्ति का ही वरदान देते हैं। तो माता कुंती को इस बात का ज्ञान नहीं था और वो उत्सुकता को तो उस मंत्र का आह्वान करती हैं और सबसे पहले सूर्यदेव का ही आह्वान कर लेती हैं। जब सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं तो उनके तेज के कारण महारानी कुंती भयभीत होने लगती हैं और कहती हैं कि हे सूर्यदेव, आप वापस चले जाइए, मैंने केवल मंत्र के प्रयोग के कारण उत्सुकतावश इस मंत्र का प्रयोग किया था। लेकिन सूर्यदेव कहते हैं मेरा तो स्वभाव है, जो मुझे प्रसन्न करता है मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर जाता है और इस वरदान को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। महारानी कुंती बहुत विनय करती हैं, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार सूर्यदेव उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर जाते हैं और उनकी गोद में एक पुत्र छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से क्या नाम है, जो कर्ण है उनका जन्म होता है और वो कवच कुंडल के साथ प्रकट होते हैं। तो इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? एक तो ये कि बिना ज्ञान के हमें किसी मंत्र का आह्वान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इसके अलावा हम और क्या सीख सकते हैं? देवी देवताओं को आपसे कोई मतलब नहीं, जो उनकी सेवा करेगा वो फल पाएगा और फल दे जाएंगे, उसे मतलब नहीं, उस फल का क्या रिजल्ट है? देवी देवताओं का आप सेवा करेंगे, जो उनका स्वभाव है उसके हिसाब से आपको वरदान देंगे, जो उनके अंदर क्षमता है। और हम किसी देवी देवता का पूजा पाठ क्यों करते हैं? उन्हें सबसे पहले बताया जाता है कि इस देवता का पूजा करिए, आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। तो देवी देवताओं को क्या चाहिए? अपनी सेवा। उसके बदले में आपको जो चाहिए दे दो, उसके बाद वो आपके जीवन में आएगा, क्या आपको कष्ट देगा, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, कथा के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से बताते हैं कि हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, हमें उन्हीं का भजन, पूजन, जप, कीर्तन, श्रवण इत्यादि उन्हीं का करना चाहिए। वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए सर्वदा उपयुक्त है। इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं
केवल नाम जप करना है। और किसका नाम जप करना है? भगवान कृष्ण का। ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर भगवान कृष्ण, और वही सभी जीवों के पिता है। इसलिए कहा जाता है अहम जीवम परमपिता। भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से स्वयं घोषणा करते हैं ये सभी जीवों का परमपिता। अगर हम पिता की संरक्षण में रहते हैं तो पिता हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं। कहीं बेटा हमारा गलत एक्टिविटी ना करे, कुछ गलत मांग ना करे, तो उसको ऐसे भी रखते हैं जो पुत्र हमारा जो है सही वे में जाए। पिता हमेशा यही चाहता है। और जो रिश्तेदार होते हैं जैसे चाचा हैं, मामा हैं, वो क्या है, बेटा एक गिलास पानी दे दो आपको चॉकलेट मिलेंगे, या मेरा ये काम करो आपको कुरकुरे मिलेगा। वो जानते हैं कुरकुरे नुकसान करता है, लेकिन उन्हें क्या करना है, अपना काम निकालना। यही अंतर होता है एक पिता में और अन्य जो हमारे जानने वाले होते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं का स्तर है और हमारे परम पिता भगवान कृष्ण का भी यही स्तर है। हम कितना ही कुछ भी मांगते रहे, भले ही उठ जाए कि हम तो भगवान ने हमारा सुना नहीं इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे होते भगवान से जो नाराज रहते हैं। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमारे नहीं सुने हैं इसलिए भगवान को नहीं मानते। लेकिन नहीं सोचते कि भगवान को आपने कुछ मांगा था वो तुम्हारे लिए अनुचित रहा होगा, इसलिए भगवान ने आपको प्रदान नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मन लगा के दिन और रात अपने आप को थकाते हैं, कष्ट देते हैं और प्रयास करते हैं कि मुझे ये जॉब मिलनी ही चाहिए। लेकिन आपके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में भगवान जानते हैं और डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे यही जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं तेरे लिए ये जॉब उपयुक्त है कि नहीं है। तो भगवान हमें जो रास्ता दिखाएं उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान ने हमारी इच्छित वस्तु हमें प्रदान नहीं की इसलिए भगवान से नाराज हैं। पहले तो बहुत जप करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार हमें जॉब नहीं मिला इसलिए नहीं करेंगे। और भी तमाम भक्त हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमें मिलना चाहिए, वही सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे माता पिता जानते हैं कि बालक छोटा है, उसको चॉकलेट केवल खाने में टेस्टी लगती है, लेकिन आने वाले समय उसका क्या दुष्प्रभाव होने वाला है माता पिता जानते हैं, इसलिए उसको मना करते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी है। कभी कभी क्या होता है, मिलता है ना, मिला होगा, सबको याद है। तो माता पिता हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, वही हमें प्रदान करते हैं। तो हमारे जो पिता हैं, जो माँ हैं, हमें उन्हीं के चरण में रहना चाहिए। पिता हमारे कौन है? भगवान कृष्ण। माँ कौन है? श्रीमती राधा रानी। वही अपने विभिन्न रूप लेके माता आदिशक्ति, पराशक्ति, परात्मा, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, काली, कुलदेवी आदि आदि रूपों में विभक्त है। और भगवान की इच्छा से इस भौतिक जगत पर शासन करने वाली भी दूसरे रूप में विभक्त होकर अपरा शक्ति के रूप में समस्त भौतिक जगत को वही कंट्रोल करती है। किसकी इच्छा से? भगवान कृष्ण की इच्छा से। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो प्रकृति कौन है? अपरा शक्ति, उसी को प्रकृति बोला जाता है। तो ये माता कुंती के विषय में कथा है कि कर्ण जो है उनके पुत्र कैसे हैं। इसके आगे माता कुंती समाज की लोक लाज और भय के कारण
करती है ना चाहते हुए भी एक सुंदर से लकड़ी के बॉक्स में जो उसमें बहुत सारा स्वर्ण आदि भरकर उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। बहुत रोती भी लगती है, प्रभु उसे जाने अनजाने अपराध हुआ है, हो सके तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से बहुत प्रलाप करते हैं और उस अपराध के लिए क्षमा करते हुए उस पुत्र को न चाहते हुए भी प्रवाहित कर देते हैं। तो किसी देवी देवता के मांगने पर क्या प्राप्त होगा? पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन समाज क्या कहेगा इसका? उस देवता ने विचार किया नहीं। इस तरह से हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है, और वही पुत्र जो है नदी में बहते हुए उनके पिता जो साथी रथ चलाते थे कौरवों के यहाँ पर, उनको प्राप्त होते हैं। और उनकी पत्नी जो है उनका नाम था राधा, दोनों निसंतान थे। तो नदी में बक्सा बहता हुआ जाता है, तो उसको जाके देखते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या है, कोई बालक रो रहा है। बड़ी प्रसन्नता से उस बालक को ग्रहण करते हैं और अपने घर ले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि भगवान की कृपा से देवयोग से पुत्र हमें प्राप्त हुआ है, हम इसका पालन पोषण करेंगे। और एक दिव्य बालक है, क्योंकि उनके शरीर पर कवच और कुंडल पहले से ही विद्यमान है। इसके बाद आता है भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार जब अर्जुन जी देखते हैं युद्ध के मैदान में, तो उनके भाई और भतीजे वहां पर उपस्थित रहते हैं। भाई कौन है? 100 कौरव विपरीत में, और उन कौरवों के पुत्र भी होते हैं। उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र का वर्णन आता है जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण को क्या नाम है? भगवान राम के भाई नहीं। उनके बाद फिर और भी लोग अपने पुत्रों का नाम लक्ष्मण रखते थे। तो ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपने पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा था। तो क्या है दुर्योधन के बारे में? दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज है, यानी धृतराष्ट्र का पुत्र है। और समय होते जब बड़ा होता है, और उधर जो कर्ण है, एक सूत पुत्र तो था नहीं, उसके अंदर तो क्षत्रिय के गुण थे, देवता का पुत्र था। तो जो गुण होते हैं वो बाहर आते ही आते हैं। तो शस्त्र विद्या में निपुण थे, कोई उनको शस्त्र विद्या नहीं देना चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से एक मेन प्रकार ने उन्होंने विद्या प्राप्त किया। किससे? परशुराम जी से। तो परशुराम जी के शिष्य थे और समस्त धर्म विद्या का उनको ज्ञान था, लेकिन एक उनके अंदर कमी थी कि उन्हें जो सम्मान चाहिए था वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। उसी सम्मान के कारण उन्होंने दुर्योधन को अपना मित्र बनाया, और कोई कारण नहीं था। वो जानते थे कि दुर्योधन जो है दुरात्मा है, दुष्ट है, अधर्मी है, लेकिन दुर्योधन ने उनके ऊपर एक एहसान किया था कि कोई उन्हें राजा के रूप में या धनुर्धर के रूप में, क्षत्रिय के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। और दुर्योधन ने स्वार्थवश अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने क्या किया? उसको राजपद प्रदान किया। और उसी के कारण जो कर्ण है उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि मैं आजीवन तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूं। इसी कारण से जो कर्ण है वो दुर्योधन के साथ में अंतिम तक रहे। अब दुर्योधन क्या है? हस्तिनापुर का युवराज है, और कर्ण दुर्योधन को महाराजा धृतराष्ट्र जो है उन्होंने बड़े प्रेम से पाला है। कुछ भी करे कोई फर्क नहीं, मेरा दुलारा पुत्र है।
तो एक स्वयंवर होता है मध्य देश में। उस स्वयंवर में सभी राजा महाराजाओं को बुलाया जाता है। उस स्वयंवर में कर्ण और दुर्योधन भी जाते हैं। जब वहां दुर्योधन देखता है कि मध्य देश के जो राजा हैं उनकी पुत्री जो भानुमति है बहुत रूपवती, बहुत सुंदर है, और उसके रूप को देखकर दुर्योधन मोहित हो जाता है और कर्ण से कहता है, मित्र मुझे विवाह करना, तो इसी कन्या से विवाह करना। और जब स्वयंवर होता है तो कर्ण कहते हैं थोड़ा स्वयंवर का इंतजार कर लो, अगर नहीं होगा तो मैं तो अगर कन्या तुम्हें वर नहीं सुनेगी तो हम बलपूर्वक आपसे इसका विवाह करा देंगे। और वही होता भी है। स्वयंवर होता है, जो भानुमति होती है वो दुर्योधन को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाती है। जब दुर्योधन ये देखता है तो इस बात को वो सहन नहीं कर पाता और वो लालायित रहता है भानुमति को प्राप्त करने के लिए, तो बलपूर्वक भानुमति को अपहरण कर लेता है। जब दुर्योधन भानुमति का अपहरण करता है तो वहां के जो उपस्थित राजा थे उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो उसके सामने कर्ण खड़ा हो जाता है और वही आगे बढ़ा तो उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और कर्ण धनुष विद्या में किसी से कम नहीं थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो अपने बल पर उन्होंने जितने भी राजा थे सभी को पराजित किया और दुर्योधन ने बलपूर्वक अपहरण करके भानुमति को पत्नी रूप में विवाह किया। जब दुर्योधन ने उन्हें पत्नी रूप में बलपूर्वक प्राप्त किया तो उन्होंने अपनी नियति मानकर दुर्योधन का अपनी पति स्वीकार किया और एक पतिव्रता स्त्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दुर्योधन को ही सब कुछ माना। उन्हीं भानुमति से उनके दो जुड़वा संतान पैदा हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रखा गया लक्ष्मण और पुत्री का नाम रखा गया लक्ष्मणा। राजा का पुत्र था तो उसी विधि विधान से उसका पालन हुआ। क्षत्रिय था तो क्षत्रिय के गुण उनको प्रदान किए गए। जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस युद्ध में भी वो युद्ध करने आता है और उसी क्षेत्र में महाराजा अर्जुन जो है, अर्जुन जी महाराज उन भतीजों को देखते हैं और भी कौरवों के पुत्र वहां उपस्थित रहते हैं। इन्हीं सबको देखकर अर्जुन जी महाराज विचलित हो जाते हैं। एक भक्त के अंदर गुण क्या होता है? दया का गुण होता है। उसी दया के गुण के कारण वो विचलित हो जाते हैं और वो जो दुर्योधन का जो पुत्र लक्ष्मण है उसी का वर्णन वहां पर होता है। और वही दुर्योधन का पुत्र जो है महाभारत के युद्ध में 13वें दिन मारा जाता है अभिमन्यु के हाथों। अर्जुन के जो पुत्र हैं, सुभद्रा पुत्र जो अर्जुन जो अभिमन्यु हैं, उनके हाथों मारा जाता है। उसी दुश्मनी के कारण अगले दिन चक्रव्यूह की रचना होती है द्रोणाचार्य के द्वारा और उसी चक्रव्यूह में उनको फंसाकर घेर कर मार दिया जाता है अधर्म से। दुर्योधन उसी चीज का बदला लेता है। तो दुर्योधन का पुत्र मारा गया तो मैं अर्जुन, मेरा पुत्र मारा गया है तो मैं अर्जुन के पुत्र को भी जीवित नहीं रहने दूंगा। इसी द्वेष के कारण अपने वंश का नाश को स्वयं ही करता है। अरे भाई का पुत्र हो चाहे अपना पुत्र हो, पुत्र तो पुत्र ही है ना। लेकिन अधर्मी व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करेगा, अधर्म हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर दया भाव नहीं होता है। और जो दुर्योधन की दूसरी संतान होती है उसका नाम रहता है लक्ष्मणा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है उस युद्ध के बाद में भानुमति अकेली रह जाती है। तो राजनीति के तहत वो क्या करते हैं, अपना संरक्षण प्राप्त करने के लिए सुरक्षित